बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट वकर खान। आप देख रहे हैं बिग न्यूज़ का प्रोग्राम बिग टॉक्स। नाज़रीन, आज आपके सामने एक रिकॉर्ड रखने जा रहा हूं। ये कहते थे ना पीडीएम वाले कि इमरान खान आईएमएफ के पास जाता रहा है, तो सुनिए 1944 में आईएमएफ बनी थी। 11 जुलाई 1950 को पाकिस्तान उसका मेंबर बना था। 190 इसके रुकने मुमालिक हैं। पाकिस्तान अब तक 28 मरतबा कर्जा ले चुका है। इमरान खान ने भी कितनी मरतबा आईएमएफ से कर्जा लिया वो भी आपके सामने रख देता हूं। लेकिन किसी बंदे की क्रेडिबिलिटी होती है, उसका कद होता है, उसका लेवल होता है, इसलिए वो चाहते हैं कि पॉलिटिकल कंसेंसस होगा। मतलब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जैसी बड़ी पार्टी आपके साथ आकर बैठेगी तो आपको कर्जा मिलेगा। अदरवाइज हमें तो आपकी गवर्नमेंट का पता ही नहीं कि कब आप चले जाएं। 28 मरतबा कर्जा लिया जा चुका है। पाकिस्तान ने 1958 में पहला कर्जा लिया था 2.5 करोड़ रुपए का, जबकि आखिरी कर्जा पाकिस्तान ने 2022 में लिया था $1 बिलियन का। 2019 में हमने $6 अरब का लिया था। तो सुनिए कौन कौन कितनी मरतबा कर्जा ले चुका है। सदर अयूब ने आईएमएफ से 3 मरतबा कर्जा लिया। जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने 4 मरतबा कर्जा लिया। जनरल ज़ियाउल हक ने 2 मरतबा कर्जा लिया। बेनज़ीर भुट्टो ने पहली हुकूमत में 2 मरतबा, नवाज शरीफ ने पहली हुकूमत में 1 मरतबा, बेनज़ीर की दूसरी हुकूमत में आईएमएफ से 3 मरतबा कर्जा लिया गया। नवाज शरीफ की दूसरी हुकूमत में 2 मरतबा कर्जा लिया गया। परवेज़ मुशर्रफ की हुकूमत में 2 मरतबा, जरदारी की हुकूमत में 1 मरतबा और नवाज शरीफ की तीसरी हुकूमत में नाजरीन 3 मरतबा कर्जा लिया गया। और इमरान खान के दौरा इक़्तिदार में सिर्फ 1 मरतबा कर्जा लिया गया, सिर्फ एक बार। वो भी आपको पता है यहाँ पर कितना रौला पड़ा रहा कि आईएमएफ के पास जाएं या ना जाएं। तो नाजरीन कुल मिलाकर हुए 28, जिनमें से 27 प्रोग्राम आपने लिए। चले आप सदर अयूब के 3 प्रोग्राम और 2 प्रोग्राम ज़ियाउल हक के और 2 प्रोग्राम मुशर्रफ साहब के निकाल दीजिए। बाकी 20 से ज्यादा प्रोग्राम आपकी हुकूमत में लिए गए, यानी पीपल्स पार्टी और नून लीगी हुकूमत में लिए गए। इस पर आप लोग क्या बोलेंगे? या इसका जवाब भी आपके पास सिर्फ इमरान खान ही है? लेकिन जो अब आईएमएफ ने कर्ज देने के लिए शराइत सामने रखी है कि 17 ग्रेड से ऊपर तमाम मुलाजमीन के असासे शो किए जाएं, तो मैं समझता हूं कि ये जो आईएमएफ ने शर्त रखी है ये गरीब के हक में बेहतर है। आईएमएफ गरीब का हमदर्द है, लेकिन ये जो इस वक्त हुकूमत चल रही है वो गरीब अवाम के हक में बिल्कुल भी बेहतर नहीं। आप लोगों से कोई भी सवाल पूछा जाए जवाब सिर्फ इमरान खान ही होता है। इस वक्त तो सिर्फ ये सूरत हाल है कि अगली एफआईआर किस पर देनी है, अगला मुकदमा किस पर दर्ज करना है, किसको गिरफ्तार करना है, किसको नहीं करना। अब ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस का क्या मतलब है? 15 जमातें तो हुकूमत में बैठी हैं, सहूलतकार भी हुकूमत में बैठे हैं, एक इमरान खान ही तो बाहर बैठा है। मतलब फिर 14 पार्टियां नाकाम हैं, एक पार्टी की अब आपको जरूरत है। जब मुल्क का बेड़ा गर्क आपने ये कर दिया है कि इस वक्त $2.9 अरब के रिजर्व रह गए हैं, 30% महंगाई हो गई, 40% फूड इन्फ्लेशन हो गई। सूरत हाल तो ये है कि जो गवर्नमेंट आने वाली है यानी इमरान खान की अपनी ऑन वोट ले, तब आईएमएफ आपके मुआहदे पर साइन करेगा। पेट्रोल की कीमत इस वक्त 300 से ऊपर प्रेडिक्ट की जा रही है, लेकिन फिर भी आप लोग पेट्रोल देने के लिए तैयार नहीं। शर्म से डूब मरना चाहिए आप जैसे सियासतदानों को। आपको बस फिक्र है कि आपके खिलाफ कोई ना बोले और जो बोले उसको गिरफ्तार कर लो। बस इसके अलावा ना आप लोग कुछ कर सकते हैं, ना ही आप लोगों को कुछ आता है। लिहाजा पाकिस्तान का सोचें। अगर आपके अकाउंट्स भर गए हैं तो लिहाजा खुदा के लिए पाकिस्तान का सोचें। मुझे दीजिए इजाजत। पाकिस्तान समेत दुनिया भर के देखने, चाहने और सुनने वालों को बिन सैफ की जानिब से अल्लाह हाफिज।